आदरणीय साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी ने बड़ा ही विकराल रूप धारण किए हुए है और इससे भी एक भयानक बीमारी है जिसे हम कालाबाजारी भी कहते हैं और साफ साफ यूँ कहें कि भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं। बड़ी ही पीड़ा की बात है कि आज हमारा आम भारतीय या समूचा देश इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसे अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान कुछ गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति जो दुकानदार के रूप में, मेडिकल स्टोर के रूप में या अन्य जन सुविधाओं को पहुंचाने के रूप में कुछ इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति जो ऐसे अवसर में फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं कि 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में और 20 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में और 200 रुपये की चीज़ को 20,000 रुपये की कीमत में बेच रहे हैं। लेने वालों की मजबूरी है, क्योंकि कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों ने इस तरह का देश के अंदर माहौल पैदा किए हुए है, एक पूरी तरह भय का माहौल, एक डरावना वातावरण उन लोगों ने तैयार किए हुए है कि आज अगर आप ये मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में ये नहीं मिल पाएगी। आने वाले समय में ये उपकरण जो हैं, चाहे वो थर्मामीटर है, चाहे वो भाप वाली मशीन है, बीपी मशीन है, ऑक्सीजन लेवल चेक करने की मशीन है, यानी कि इस तरह के जो संसाधन है वो कल आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो पीड़ित व्यक्ति इस चिंता में कि कल यदि मेरे को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो बेचारा ना चाहते हुए भी उनको आज ख़रीदने में लगा हुआ है और उनकी मनचाही कीमत, कई गुना कीमत उस सामान की दुकानदार को दे रहा है। ऐसे ही कुछ फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, या यूँ कहें कुछ ऐसे भाई बंधु हैं जो एम्बुलेंस को एक जन सेवा के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन इस महामारी में वो पीड़ित या पीड़ित के परिवार से कई गुना उसका चार्ज वसूल करते किराए के रूप में। या यूँ कहें कोई दूध वाला है, कोई सब्ज़ी वाला है, या अन्य तरह के खाद्य पदार्थ वाला, जो आज के दौर में सामान्य कीमत से 4 गुना कीमत वसूल कर रहा है। और हमारे देश के लोगों की मजबूरी है कि ना चाहते हुए भी उन्हें ज़िंदा रहने के लिए उन चीज़ों को ख़रीदना पड़ रहा है और इतनी ज़्यादा कीमत में उनको लेना पड़ता है। मेरा उन सभी ऐसे दुकानदारों से, मेडिकल स्टोर वालों से, या नर्सिंग होम वालों से, या एम्बुलेंस के जो ड्राइवर भाई हैं उनसे, या अन्य तरह से जो जन सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे साथी हैं, उनसे आग्रह है कि इस तरह का जो गोरख धंधा वो बंद करें, इस तरफ की जो मुनाफाखोरी वो बंद करें, क्योंकि जो ये समय है वो सदैव नहीं रहने का है। कभी न कभी जल्द ही हमारे देश को सामान्य जो स्थिति देखने को नसीब होंगी, जो हर इंसान के चेहरे पे खुशी होगी। तो इस ऐसी महामारी में कृपया दुकानदार जो भाई हैं या एम्बुलेंस के जो ड्राइवर साथी हैं, इस तरह की मानसिकता ना रखें कि सदैव ऐसा समय रहना है और तुम्हारी जो कालाबाजारी ऐसी चलती रहेगी। पता नहीं अगला कोरोना का जो मरीज़ है इनमें से कोई साथी हो जाए और सब कुछ यहाँ पे जो आज जोड़ने में लगे हुए हैं
यहीं पे रह सकता है। तो कृपया किसी की बद्दुआएं ना लें। जितना हो सके आप एक जायज़ और उचित अपने सामान का कीमत वसूल करें और इंसानियत और ज़मीर को अपने साथ ज़िंदा रखें और जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें और जितना अपने सामर्थ्य अनुसार हमसे जो सहायता बनती है उस सहायता को ज़रूर करें। और मेरा तमाम सभी देशवासियों से एक आग्रह है, एक बीमारी है, बीमारी का एक इलाज है, उसके लिए संसाधन है, उसके लिए कुछ उपाय हैं, वो आप निरंतर करते रहिए। लेकिन किसी भी तरह से भ्रमित ना हो, किसी भी तरह से घबराए नहीं, क्योंकि बीमारी है, आई है तो जाएगी भी, लेकिन वो सब आपकी सोचन शक्ति पे, आपकी दिल और दिमाग की मजबूती पे डिपेंड करेगा। जितना आप अच्छा सोचेंगे, जितना आप शुद्ध विचार करेंगे, उतना ही जल्द आप लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और मैं कामना करूंगा कि परमात्मा के आशीर्वाद से जो हमारे भाई बंधु निरोगी हैं, संक्रमित हैं, वो जल्द ही ठीक होंगे। और जो सरकार व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, उन सभी का आप सख्ताई और ईमानदारी से पालन करेंगे। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, या बार बार साबुन से हाथ धोने की बात हो, या सैनिटाइजेशन का उपयोग करने की बात हो, तो आप तमाम जितने भी जो साधन, जितने भी जो यत्न कोरोना से बचने के हैं, वो आप सभी करेंगे। जय हिंद साथियों।